हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGG 172 की बुक जिसका नाम है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसके फर्स्ट यूनिट के एक और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस फर्स्ट यूनिट का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन। मतलब कि जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो एनिमल कम्युनिकेशन से किस तरह से डिफरेंट होती है और उनमें क्या क्या चीजें होती है जो उसको डिफरेंट बनाती है ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल कम्युनिकेशन से। और इसके और में एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन। तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी है जो ह्यूमन लैंग्वेज और जो एनिमल कम्युनिकेशन होती है उसको डिफरेंट बनाती है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा ह्यूमन लैंग्वेज। एनिमल कम्युनिकेशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद। तो ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है? तो सबसे पहले लैंग्वेज इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। सभी को पता है जब लैंग्वेज जो होती है वो एक ऐसा फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज के माध्यम से ही हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, और ये हमारा एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है। इट हैज इवॉल्व फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स टू अ सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन with over 7,100 languages spoken worldwide। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, 7,100 लैंग्वेजेस होती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती हैं। और वो सारी लैंग्वेजेस का एक सिस्टमेटिक फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और सिंबल्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। जो लैंग्वेज होती है ह्यूमन लैंग्वेज, वो इसकी एक सिस्टमेटिक फॉर्म होती है। ह्यूमन लैंग्वेज इनेबल्स इंडिविजुअल टू कन्वे थॉट्स, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसके द्वारा हम अपने जो इंडिविजुअली थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसको थ्रू आउट कर पाते हैं, दूसरों के सामने रख पाते हैं थ्रू और लॉटरी arbitrary symbols. While languages may differ significantly, they all share common design elements and structural qualities. तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एनिमल कम्युनिकेशन। तो एनिमल कम्युनिकेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद हमारी जो मैंने अभी ऊपर बताए थे यहाँ पर प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज बतानी थी, तो उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एनिमल कम्युनिकेशन के बाद। Animal communication process by which one animal provides information that other animal। तो एनिमल कम्युनिकेशन वही होता है जब कोई एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को कुछ कहना चाह रहा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर उनका भी एक प्रोसेस होता है बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे एनिमल्स तक, दूसरे लोगों तक, एनिमल्स जो होते हैं उन तक प्रोवाइड करते हैं। कैन Animals can incorporate into their decision making the vehicle for the provision of this information is called a signal। तो ये जो जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर जो उनका प्रोसेस होता है, जो भी वो करते हैं, उसको सिग्नल कहा जाता है। एक एनिमल द्वारा दूसरे एनिमल को, जो ये तो आपको समझ आता होगा, दूसरे एनिमल को जो भी हम कह सकते हैं एक तरह से इन्फॉर्मेशन देना, तो हम लोग उसको सिग्नल बोलते हैं। द सिग्नल में बी अ साउंड, कलर पैटर्न, posture, movement, electrical discharge, touch, release of an odorant, or some combination of these medium। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जो जो एनिमल्स होते हैं वो जो सिग्नल्स देते हैं किसी भी दूसरे एनिमल को, तो वो कलर के जो साउंड होता है उसके थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि जो डॉग वगैरह या फिर कैट वगैरह। जैसे आपने देखा होगा जो कैट होती है उनके जो छोटे छोटे बेबी होते हैं, तो वो जब उनको बुलाना होता है, बिल्कुल जो बहुत ज्यादा छोटे वाले होते हैं, तो जब वो उनको बुलाती है तो वो एक अलग तरीके का साउंड निकालते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये मैंने भी देखा, मेरे घर के आसपास होते हैं। तो जो कैट्स होती है वो उनको बुलाती है, वो एक अलग डिफरेंट टाइप का साउंड होता है उनका, वो निकालते हैं, तो उनके जो जितने बेबी होते हैं ना वो जल्दी जल्दी उनके पास आ जाते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं दूसरे एनिमल्स को, साउंड के द्वारा, कलर पैटर्न के द्वारा, पोस्चर के, मूवमेंट के। तो इन सारे चीजों के माध्यम से वो लोग सिग्नल्स देते हैं।
Signals are actions or anatomical structures whose primary function is the provision of information to another animal. तो आपको समझ में आ गया, सिग्नल्स जो होते हैं वो एक एक्शन हो सकता है या फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके द्वारा एक एनिमल दूसरे एनिमल को इन्फॉर्मेशन देता है. However, not all actions by one animal that provide information to another animal quality as signals. तो ये आपको समझ आ रहा होगा. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन. तो डिफरेंस ये तो मतलब एनिमल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंस नहीं था, ये था कि एनिमल ये ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है और किस किस मतलब ह्यूमन जो होते हैं उस ह्यूमन लैंग्वेज में क्या होता है, और ये एनिमल कम्युनिकेशन का था. एक तरह से भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब जो मेन डिफरेंस जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये जो डिफरेंस होता है इसके बारे में करते हैं. इफ समवन आस्क्ड यू व्हाट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वुड प्रोबेबली कम टू माइंड इज लैंग्वेज. तो जब भी कोई हमसे पूछते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, तो हमारे माइंड में सडनली एक लैंग्वेज ही आती है कि वो बोल नहीं पाते, उनके अलग तरीके से उनकी जो होती है, हर जो एनिमल होता है उसकी अलग अलग तरीके से लैंग्वेज होती है. लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं उनके जो पोस्चर्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी अलग होती हैं. एनिमल्स जो होते हैं उनका अलग होता है. तो इसके बारे में यही बताया जा रहा है यहाँ पर. Human communication is an open communication system that can easily create new meanings and messages. तो ये आपको समझ आ रहा होगा, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है वो एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत इजीली अपने जो मीनिंग्स होते हैं उनको क्रिएट कर पाते हैं, अपने जो मैसेज होते हैं उनको क्रिएट कर पाते हैं. मोस्ट एनिमल्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर बेसिकली इनेट, दे डू नॉट हैव टू लर्न देम, बट सम स्पीशीज सिस्टम एंटाइल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लर्निंग. तो कुछ कुछ एनिमल इसमें बताया जा रहा है कि एनिमल कम्युनिकेशन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो जो है अपनी जो लैंग्वेज या फिर वो जो भी उनका होता है कम्युनिकेशन का सिस्टम उसको वो मतलब अच्छे से लर्न नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कभी कभार. और जो बहुत सारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे से उसको समझ पाती हैं. There are 7 properties that largely unique to human language. तो 7 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो एनिमल कम्युनिकेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो फर्स्ट आएगा हमारा डॉलिटी. अब डॉलिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे. तो चलिए अब सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है हमारा डॉलिटी. डॉलिटी क्या होता है. डॉलिटी जो है एक पैटर्निंग का तरीका हो सकता है, फिर स्ट्रक्चर होता है. तो हम देखते हैं. द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन इज नोन एज डॉलिटी ऑफ पैटर्निंग और स्ट्रक्चर. डॉलिटी जो होता है वो पैटर्निंग का या फिर स्ट्रक्चर का एक तरीका हो सकता है. ईच ह्यूमन लैंग्वेज हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ साउंड यूनिट्स कॉल्ड फोनेम्स. तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास अपने जो एक साउंड होता है जिसको फोनेम कहा जाता है. लैंग्वेज को अपने आप की जो लैंग्वेज होती है जब भी कोई बोलता है तो एक साउंड निकलता है और वो उसको हम फोनेम्स कहते हैं. तो वो होता है ह्यूमंस के पास. दीज फोनेम्स आर कंबाइंड टू मेक मॉर्फेम्स. जो फोनेम्स होते हैं वो मॉर्फेम से मिलकर बने होते हैं, कंबाइंड होते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड दैट कंटेन्स मीनिंग. तो ये सारे जो साउंड्स होते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में जो मॉर्फेम्स जिनको हम कह सकते हैं, फोनेम्स कह सकते हैं, इनका एक मीनिंग होता है. थस लैंग्वेज हैज 2 लेवल्स ऑफ पैटर्निंग दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स कम्युनिकेशन. तो ये जो होते हैं अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये बताती हूँ भी ऊपर, जो फोनेम्स होते हैं और जो मॉर्फेम्स होते हैं ये 2 पैटर्न होते हैं या फिर हम इनको स्ट्रक्चर कह सकते हैं. जो डॉलिटी होता है, डॉलिटी इसी को ही कहा जाता है जो हमारे साउंड में जो स्ट्रक्चर होता है, फिर पैटर्निंग होती है. तो पैटर्निंग होती है उसको ही मॉर्फेम्स और ये फोनेम्स जो होते हैं. तो ये ही होते हैं वो, और इन्हीं ये 2 चीजें जो होती है मॉर्फेम्स और फोनेम्स ये एनिमल कम्युनिकेशन में नहीं होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती है. तो इसलिए एनिमल कम्युनिकेशन इस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज से अलग होती है. अब सेकंड चीज है इसमें, सेकंड डिफरेंस है हमारा क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी क्या होती है तो मैं आपको बताती हूँ. येट अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर इज क्रिएटिविटी. ह्यूमन बींग्स यूज देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस न्यू एक्सप्रेशन एंड सेंटेंसेस.
तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो अपनी लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को और अपने सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। तो यही उनकी क्रिएटिविटी होती है, जो कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नहीं होती है। दे अरेंज एंड रीअरेंज फोनेम्स, morphemes, words and phrases in a way that can express an infinite number of ideas। तो वो इस तरह से जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने जो फोनेम्स होते हैं या फिर मॉर्फेम्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, उनको अपने तरीके से अपने आइडियाज को किस तरह से उनको एक्सप्रेस करना है, किस तरह से वो कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओपन एंडेडनेस ऑफ लैंग्वेज। तो इसको हम ओपन एंडेडनेस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है या फिर कहते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन इज अ क्लोज्ड सिस्टम, इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू सिग्नल्स टू कम्युनिकेट नॉवेल इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। तो एनिमल कम्युनिकेशन जो होता है वो एक क्लोज सिस्टम होता है। वो लोग जो एक सिग्नल्स होता है उसको अच्छे तरीके से सिग्नल जो देते हैं उसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इवेंट्स, अपने नॉवेल्स उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हमारा थर्ड पॉइंट होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ह्यूमन बींग्स कैन टॉक ऑफ रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स far removed from their present surroundings and time। Other animals, on the other hand, communicate in reactions to a stimulus in the immediate environment, such as food or danger। तो जो ह्यूमन बींग डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अब वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू इमेजिनरी वर्ल्ड या फिर रियल सिचुएशन के, ऑब्जेक्ट्स के, प्लेसेस के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि उनके आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसमें नहीं है, और मतलब जो उस टाइम जिस टाइम वो बात कर रहे हैं उस टाइम वो नहीं है, फिर भी वो उन सारे सिचुएशंस के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो उस समय सिर्फ जो जैसे कि फूड से रिलेटेड, किसी भी डेंजर से रिलेटेड, वो अपने दूसरे जो साथी होते हैं उनके जो, या फिर दूसरे एनिमल्स हम कह सकते हैं, तो वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली वो उनको एक तरह से सिग्नल देते हैं या फिर उसके बारे में ही वो बात करते हैं, उनसे रिएक्ट करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो किसी की भी सिचुएशन के बारे में कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी सराउंडिंग में बात कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब उनको कोई डेंजर लगता है या फिर उन्हें फूड की जरूरत होती है तभी वो रिएक्शन देते हैं, तभी वो सिग्नल देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री, वेयर एज एनिमल कम्युनिकेशन इज मोस्टली कॉन्टेक्स्ट बाउंड। तो एनिमल कम्युनिकेशन जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड होता है, जबकि ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। तो ह्यूमन लैंग्वेज इज इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन सेक्सेस, बट सर्टेन कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड आर performed only by one gender. For example, bee dancing is only performed by workers bees which are female। तो इसमें ये बताया जा रहा है इंटरचेंजेबिलिटी में कि ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उसके वो सेक्सेस के आधार पर चेंज हो जाती है, बदली जा सकती है। हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो हम उसको सेक्सेस के आधार पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल कम्युनिकेशन होता है एनिमल्स में जो, तो उसमें जो है वो ऐसा नहीं होता है कि जेंडर के आधार पर वो लोग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसमें एग्जांपल दे रखा है बी डांसिंग। तो बी मधुमक्खियां होती हैं, बीज होती है, तो वो लोग डांस करती हैं और वो तब करती हैं जब वो वर्क कर रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्कर बीज जो होती हैं वही डांस करती हैं जो कि फीमेल होती हैं। तो ये बताया जा रहा है इसमें यही उनका काम होता है, और सिर्फ वही वो डांस करती हैं जो फीमेल बीज होती हैं, ना कि मेल बीज। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज होती है ह्यूमन लैंग्वेज, उसमें हम सेक्सेस के आधार पर उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब है कल्चरल ट्रांसमिशन। Another important difference is that human language is culturally transmitted. Human beings brought up in different cultures acquires different languages. Humans can also learn other languages via the influence of other cultures। तो इसमें बताया जा रहा है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो कल्चरली ट्रांसमिटेड होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। कभी कभार कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं
जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, फिर एक कल्चरल लैंग्वेज भी होती है। कल्चरली हमें वो लैंग्वेज आती है, और कभी कभार हम किसी दूसरे के, जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, अगर हम किसी दूसरे, जैसे कि हमारे कल्चर की लैंग्वेज अलग है, तो अगर हम कहीं पर दूसरी जगह जाते हैं तो हम वहाँ की लैंग्वेज भी, उसके जो सराउंडिंग्स होते हैं, उसके अपने आसपास की जो लैंग्वेजेस होती है उनको भी सीख पाते हैं। तो उनके कल्चर की लैंग्वेज भी कभी कभार सीख पाते हैं, और यही होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स lack this capacity, their communication ability is transmitted biologically, so they are enabled to learn other languages. तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी बायोलॉजिकली लैंग्वेज होती है जिसको वो चेंज नहीं कर पाते हैं। वो किसी भी अदर लैंग्वेज के साथ अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो 6 पॉइंट रहेगा हमारा आर्बिट्रेरीनेस। Sorry. Human language is a symbolic system. The signs or words in language have no inherent connection to what they signify. तो ह्यूमन लैंग्वेज जो होता है वो एक सिम्बॉलिक सिस्टम होता है, और उसमें जो साइंस होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो ये उनका कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं होता है कि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। यानी कि अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, दैट्स वाई वन ऑब्जेक्ट कैन हैव सो मैनी नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि एक ही वर्ड का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक वर्ड है हिंदी में, जैसे कि आम है, हिंदी में आम को हिंदी में आम को आम कहा जाता है और इंग्लिश में मैंगो कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर आम उसका हिंदी में है तो हर लैंग्वेज में उसको आम ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम्स होते हैं उनके। दीज साइंस कैन ऑल्सो बी रिटन विद द सिम्बल्स और अल्फाबेट ऑफ दैट लैंग्वेज। Animal communication is not symbolic, which means ideas cannot be preserved for the futures. फ्यूचर्स। तो एनिमल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कोई साइन नहीं होते हैं, कोई सिंबल्स नहीं होते हैं, वो सिंपल होती है। और सिर्फ उसमें आइडियाज को जो आइडियाज होते हैं, सॉरी आइडियाज नहीं, जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो या फिर सिग्नल्स जो होते हैं वो देते हैं बस एनिमल कम्युनिकेशन में एनिमल्स। अब है 7 पॉइंट बायोलॉजी। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, या फिर ह्यूमन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ह्यूमन वोकल कार्ड कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ साउंड्स। तो एनिमल जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। जैसे कि ह्यूमन वोकल कार्ड होता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है। ईच ह्यूमन लैंग्वेज यूजेस अ नंबर ऑफ दोज साउंड। तो ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो उनके अलग अलग साउंड्स में बात करते हैं, उनके पास काफी सारे साउंड्स निकालने के लिए होते हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकाल सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं उनके पास उनका केवल एक ही साउंड होता है, वो अपने एक ही साउंड में बात करते हैं। आपको पता होगा जो ये तो हर किसी को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को हम उनके साउंड के अकॉर्डिंग भी जानते हैं। जैसे कि बिल्ली का साउंड अलग होता है, और डॉग जो होता है उसका साउंड अलग होता है, एलिफेंट का अलग होता है, बर्ड्स के अलग होते हैं। तो इस तरह से जो जो एनिमल्स होते हैं उनके साउंड्स अलग होते हैं, जबकि जो ह्यूमन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकाल सकते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स हैव entirely different biological structures which impact the way that can form sounds. तो ये आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज यहीं पर ही हम वीडियो का एंड करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।